मैं मुकेश यादव MK थ्योरी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, साधारण ब्याज चैप्टर चल रहा था, इसमें मैंने आपको पार्ट 2 कंप्लीट किए। आज इसी पार्ट 3 मेरा गुना विभेद अर्थात अपने का मूलधन या स्वयं का गुना या मूलधन के आधार पर इसमें 2 लेवल क्वेश्चन मिलेगा। तो पहला लेवल दोस्तों ये है जब दर और समय का संख्यात्मक मान आपस में बराबर होते हैं, अर्थात R और T आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसके आधार पर आज बताने जा रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, पहले मास्टर फार्मूला के हिसाब से देखिए, फिर ट्रिक के हिसाब से देखिए। यदि किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज का 25/16 है, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं आपस में बराबर हो, अर्थात कह रहा है कि R बराबर T, अर्थात इसके बराबर आप x मान लीजिए। तो यहाँ पर दिया है SI बराबर P 25/16 बटे में चला जाएगा तो 25/16 हो जाएगा। तो R का मान निकालेंगे दोस्तों, तो SI × 100 ये हो जाएगा PT। इस पर x कर दीजिए, क्योंकि R और इस पर दिया हुआ है 25, 100, इस पर जाएगा 16 × x कर दीजिए, ये हो जाएगा x² हो जाएगा दोस्तों 25 × 100 ये 16, तो x इस पर रूट लगेगा तो 25 × 100 ये 16, तो 5 आ जाएगा दोस्तों। इस पर हो जाएगा यानी आपका 10 आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 4। तो इसको आपको काटेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 25 पंचे 125। तो कितना आ गया, R का मान पूछता था तो आ गया 12.5%। आप ट्रिक से देखना चाहते हैं, सेकेंड मेथड आप देखना चाहते हैं, यदि जब संख्यात्मक मान आपस में बराबर हों दोस्तों, तो R बराबर T निकालने के लिए भिन्नात्मक मतलब भिन्न गुणे 100 जी, तो भिन्न गुणे 100 कर देंगे। अब देखिए जो भिन्न लिखा हुआ है 25/16 लिखा हुआ है × 100 लिखा हुआ है यहाँ, तो इसमें से 5 निकलेगा, इसमें से 100 निकलेगा, 100 में से 5 हो जाए 10 नहीं हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 तो आ जाएगा 12.5%। यह आ जाएगा 12.5%। चाहे आप ट्रिक की, चाहे आप मास्टर फार्मूला के साथ लगा सकते हैं, चाहे ट्रिक की। आप ऐसे समझिए कि संख्यात्मक मान आपस बराबर हो दोस्तों, तो भिन्न गुणे 100 रख दीजिए। जो भिन्न का मान दिया रहेगा बटे में 25/16, 4/16 ऐसे जो भी दिया रहेगा, हाँ जब कहेगा संख्यात्मक मान आपस में बराबर हो तब इसमें रख दीजिएगा, आपको आ जाएगा। अब इसी में एक दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 भाग हो तथा दर एवं समय का संख्यात्मक मान आपस में बराबर हो तो समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए संख्यात्मक मान आपस में बराबर होता है तो R बराबर T। यहाँ पर क्वेश्चन है फार्मूला भिन्न, चाहे आप बेसिक भी लगा सकते, मैंने आपको बता दिया, भिन्न × 100। यहाँ दिया है 4/25 दिया है दोस्तों, यहाँ पर 100 दिया हुआ है। आप देखिए 25 चौको 100 काट सकते हैं आप ये। अब 4 × 4, इसमें से बाहर आया कितना जाएगा, 4 वर्ष आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका दूसरा हुआ 2। इसी के क्वेश्चन अगर और देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन ये दिया हुआ है, किसी धन का SI साधारण ब्याज मूलधन का 16/9 गुना हो जाता है यदि दर और समय का संख्यात्मक मान आपस में बराबर हो, तो दर तथा समय ज्ञात कीजिए। दर तथा समय ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है कि R बराबर T। यहाँ पर भिन्न, हर बार जितनी बार मैथ लगाइएगा, मैथ के नियम होता है, उतनी बार ट्रिक या फार्मूला जो होता है लिखते जाइए। यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों 16/9 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा है दोस्तों। अगर इसमें से 4 आ जाएगा, इसमें से 10 आ जाएगा, इसमें से 3 आ जाएगा, 40 हो जाएगा। नहीं, इसको मैं करूँगा तो 33 सही, 13 सही, 13 सही 1/3% आ गया। यदि T पूछता है तो 13 सही 1/3 वर्ष आ जाएगा जी।
जब दर और समय का संख्यात्मक मान आपस में बराबर होते हैं तो भिन्न गुणे समय, भिन्न गुणे 100 मेरा दीजिए आपको आ जाए। तो लेवल एक क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर किया। अब इसी का अगर संख्यात्मक मान आपस में ना बराबर हो तब आप कैसे करेंगे? तो देखिए लेवल 2 बुक से क्वेश्चन बनाइए, किसी बुक से, हर बुक से क्वेश्चन आपको लग जाए। देखिए किसी धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 तदनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो यहाँ पर SI बराबर दिया हुआ है P × 1/4। यही कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है किसी धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4, मतलब कि मान लिया कि मूलधन P साधारण ब्याज SI, तो उस राशि जो हमने राशि माना उसका 1/4, तो इसका 1/4 SI बराबर P 1/4। ये हो जाएगा कि हमारा SI हुआ, हमारा P हुआ। अब कितना दिया हुआ है? हाँ, R का मान पूछ रहा है। R बराबर होता है फॉर्मूला SI × 100 हो जाएगा P × T हो जाएगा। यानी कितने वर्षों के लिए कह रहा है? 5 वर्षों के लिए कह रहा है कि 1 × 100 कर देंगे। यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको 4 दिया हुआ है, समय दिया 5, तो इसको आप काट सकते हैं, 25 आ जाएगा। यानी 25 5 50 25 बराबर आ जाएगा 5%। ये आप लगा सकते हैं। फिर एक अगला क्वेश्चन इसी में कर देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की मतलब जो मूलधन हमारा है उसका स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, अर्थात 3 वर्ष में 4 वर्ष में जो पैसा हमको मिलता है वो हमारा मूलधन नहीं, हमारा मिश्रधन होता है। तो A बराबर P × 7/6, ये बटे पहुंच जाएगा तो P 7/6। अब हमको SI चाहिए, तो 7 में से हम घटा देंगे 6 तो 1 आ जाएगा। R बराबर मान पूछता था SI × 100 हो जाएगा, P × T हो जाएगा, तो इसका मान 1 आया, इसको 100 आया, P का मान यहाँ पर दोस्तों 6 आया है। कितने वर्षों के लिए कह रहा है? 3 वर्षों के लिए। ये कह रहा है 3 वर्षों के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर 2 तिहाई 6 का 2 5 10 3 त्रिक का 9, 50/9%, या तो इसको लिख सकते हैं 5/9%, क्योंकि 9 पैसा 45 5 बचता है। ये आपको मैंने 2 लेवल क्वेश्चन आपको क्लियर किए अच्छे तरीके से। इस तरह क्वेश्चन आपको पूछेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, यानी स्वयं का किसका गुना कितना है। अब अगला देखिए, अगला एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब 2 अलग अलग वर्षों का मिश्रधन ज्ञात हो, ध्यान रखिएगा, टाइप भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। जब 2 अलग अलग मिश्रधन ज्ञात हो। आप इसका पहले थोड़ा बेसिक देखिएगा, फिर इसका आप एक मैं बताता हूँ। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन इसमें से। ये कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्ष में 380 रुपया और 5 वर्ष में 1500 रुपया हो जाता है, मूलधन और ब्याज की दर क्या होगी? एक क्वेश्चन ध्यान रखिए। तो 5 वर्ष का मिश्रधन, 3 वर्ष का मिश्रधन। अब इस तरह क्वेश्चन जो दिया रहता है दोस्तों, तो पहले 1 वर्ष का मिश्रधन निकालिए, एक वर्ष का ब्याज निकालिए। तो पहले देखिए 5 वर्ष का लिखा हुआ है, 5 वर्ष का। अब इसका ट्रिक बताते हैं, आप ध्यान से देखिएगा इसको। 5 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया हुआ है? 1500 रुपया दिया हुआ है। अब यहाँ दिया हुआ 3 वर्ष का मिश्रधन जो दिया हुआ है, 3 वर्ष का मिश्रधन,
ये दिया है, कितना दिया है 1380। अब दोस्तों इसका जो निकालेंगे अंतर निकालिए। कभी भी इस तरह क्वेश्चन दिए रहे 5 वर्ष का मूलधन, 3 वर्ष का मूलधन, 4 वर्ष का, 6 वर्ष का, जितने भी दिए रहे इस तरह क्वेश्चन अलग अलग मूलधन दिए रहे, तो पहले दोनों मूलधन का अंतर निकालिए, फिर 1 वर्ष का ब्याज निकालिए। तो 2 आ जाएगा। ध्यान देखिए 2 वर्ष का ब्याज निकलेगा, 2 जब घटाएंगे तो ब्याज निकलेगा। 2 वर्ष का घटेगा 5 में से 3 तो 2 आएगा। 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 12, 120 हो जाएगा, 0 2 सही। अब 1 वर्ष का ब्याज निकालिए। 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का 2 वर्ष का ब्याज 120 रुपया है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 60 रुपया हो जाएगा। अब मूलधन जो निकालेंगे दोस्तों इसमें, उसमें कह रहा है क्वेश्चन कि मूलधन और ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज होता है, क्योंकि जब मिश्र धन निकालते हैं तो मूलधन में पैसा जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में तो 3 वर्ष का मिश्र धन निकालिए या तो 5 वर्ष का मिश्र धन निकालिए, बात है। तो यहाँ 5 वर्ष का मिश्र धन, 5 वर्ष का मिश्र धन, तो 5 वर्ष का ब्याज भी चाहिए। ये भी ध्यान रखिए, यही कंफ्यूज जाते हैं कि हमको करना क्या है। तो 5 वर्ष का मिश्र धन अगर निकालें तो 5 वर्ष का हमको ब्याज भी चाहिए। अगर 3 वर्ष का मिश्र धन लिए हैं तो 3 वर्ष का ब्याज हमको चाहिए। ये चीज ध्यान रखिएगा, 3 वर्ष का ब्याज। ये 5 वर्ष का मिश्र धन यहाँ लिखा हुआ 1500, 3 वर्ष के बाद क्षेत्रिक 18, कितना हो जाएगा क्षेत्रिक 3 वर्ष का नहीं 5 वर्ष का, तो 6 5 30 ये हो जाएगा। तो 12 में से 300 घट जाए, 15 में से 1500 में से 300 घट जाए, कितना जाएगा 1200 रुपया हमारा मूलधन आ जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। अब इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि R बताइए। R बराबर SI इंटू 100 P इंटू T। तो दोस्तों ध्यान रखिए 60 निकाले हैं, 100 P का मान 1200, समय 1 वर्ष के लिए। अब इससे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 पंचे 60, तो कितना प्रतिशत आ जाएगा 5% आ जाएगा। तो एक मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ। 1 वर्ष का ब्याज निकालने का डायरेक्ट 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे दोस्तों तो राशियों का अंतर बटे समय का अंतर ऐसे रखिए डायरेक्ट। तो SI तो राशियों की यहाँ 1500 लिखा था, सेकेंड मेथड है, तो 1500 था, यहाँ कितना दिया था 1380 ये दिया था। यहाँ पर जो दोस्तों 5 दिया, यहाँ 3 दिया था, घटाएंगे तो 120 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, काटेंगे आ जाएगा 60। ये ऐसे मत रखिए, ऐसे डायरेक्ट रखिए राशियों का अंतर बटे समय का अंतर। फिर मूलधन बराबर, अगर 5 वर्ष का मूलधन निकालते हैं तो 5 वर्ष का ब्याज भी घटाइए। अगर 3 वर्ष का मूलधन लेते हैं तो 3 वर्ष का ब्याज से अंतर करिए, तो आपका मूलधन आ जाएगा। जब मूलधन आ जाएगा तो 1 वर्ष का ब्याज हमारा जो रहेगा, जो हमारा मूलधन रहेगा, तो रेट आपका निकल जाएगा। अच्छे से मूलधन ये रेट ही पूछे गए इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन था, बताएं आपको। अब इसी में का एक दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1020 रुपया तथा 8 वर्षों में 1200 रुपया हो जाता है। मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन ज्ञात कीजिए मतलब P बताना है, प्रिंसिपल बताना है। तो 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, राशियों का अंतर कितना लिखा हुआ है 1200 रुपया दिया हुआ है, 1020, समय कितना दिया 8 5,
अब दोस्तों जब घटाएंगे तो इसमें से आ जाएगी तो 180 घटेगा 3 आएगा 3 छन 18 60 रुपये। एक वर्ष का ब्याज हमको मिल गया। अब यहाँ पर कह रहा मूलधन ज्ञात कीजिए, तो मूलधन निकालना है। मूलधन बराबर, अब यदि 8 वर्ष का मूलधन निकालेंगे तो 8 वर्ष का ब्याज निकालिए, 5 वर्ष का मूलधन निकालते हैं तो 5 वर्ष का ब्याज भी निकालिए, उसी से घटाना है। तो 8 वर्ष में 5 वर्ष कर लीजिए, 5 वर्ष का मिश्र धन माइनस 5 वर्ष का ब्याज, ये ध्यान देना है। तो 5 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया हुआ है 1020, 8 वर्ष का नहीं लिखिए, अभी जाएगा 5 छक्का 30, ये 3 से जाएगा, इसमें से घटाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा 720, 1020 में से 300 निकल जाएगा 720, तो हमारा मूलधन आ गया। यदि यही पर पूछ लेता है तो आर का मान बताइए, तो आर बराबर होता है SI इंटू 100, यहाँ रखते हैं P और T, पूछता था SI का मान 60 रखते, P के स्थान पर 720, T के स्थान पर 1 वर्ष, तो आपको आर आ जाता। ये आपको मैंने बताया 2 क्वेश्चन, जब 2 अलग अलग मूलधन ज्ञात हो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यदि आपको कंफ्यूज हो। 3 क्वेश्चन इसमें देखिए दिया हुआ है, किसी साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपये हो जाता है तथा 5 वर्ष और अधिक वर्षों के बाद 1020 रुपये हो जाता है, वह धनराशि कितनी होगी और ब्याज दर क्या होगा। देखिए 5 और अधिक का मतलब होता है कि 7 वर्ष हो जाएगा। कहने वाला क्वेश्चन ये, किसी साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपये हो जाता है तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद, मतलब 5 2 7, यहाँ पर इसका मतलब होता है 5 वर्ष और अधिक। अधिक का मतलब यहाँ पर 2 वर्ष तो था ही, 5 वर्ष और हो जाता है अर्थात हो जाता है 7 वर्ष। ये चीज ध्यान रखिए यहाँ पर। तो पहले 1 वर्ष का ब्याज निकालिए, 1 वर्ष का ब्याज, तो राशियों का अंतरराशि कितना दिया हुआ है दोस्तों 1020 लिखा हुआ है, 1020 माइनस 720, अब 7 माइनस 2, तो यहाँ पर जब घटाएंगे दोस्तों तो जाएगा आपको 300, ये आ जाएगा 5 5 छक्का 30, तो हो गया आपका 60। 1 वर्ष का ब्याज हमको आ गया। अब मूलधन निकालने के लिए कह रहा है, मूलधन, तो मूलधन निकालने के लिए कह रहा है तो 2 वर्ष का मूलधन रखिए, 2 वर्ष का ब्याज ही रखिए। 2 वर्ष का मूलधन 720 रुपया दिया हुआ है, 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 6 दूनी 12 120, जब इसका घटाओ तो आ जाएगा 600 रुपया। ये 600 रुपया आपको आ गया क्या, ये हमारा 600 रुपया आ गया मूलधन। अब आर का मान निकालना है तो SI इंटू 100 P इंटू T, S का मान SI 60 दिया, 100 इसका 600 1 वर्ष, तो सीधी बात इसको कट जाएगा तो कट जाएगा कितना जाएगा 10%। इस तरह क्वेश्चन जब पूछता है तो दोस्तों तो आप ध्यान रखिएगा। अब अगला इसी का टाइप एक देखते हैं। तीन क्वेश्चन मैंने आपको बताया इसका क्वेश्चन। अब यह है जब ब्याज की औसत दर पर भाई ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। ये आप इसको ध्यान रखिए, इसमें से एक क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, उसने कुछ रुपये 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपया 4% पर उधार दे दिए। उसे 1 वर्ष में कुल 92 रुपया ब्याज के रूप में मिले, तदनुसार उसने 5% की दर पर कितने रुपया उधार दिए। तो यहाँ पर दोस्तों सब दिया कि
पहले इसमें 92 रुपये को जो उधार दिए थे उसका प्रतिशत निकालिए। तो आर बराबर फार्मूला जानते हैं, SI इंटू 100 P इंटू टी। आर 92 रुपया दिया हुआ है, 92, मूलधन कितना दिया, 2000। ये अब इसको दोस्तों अगर ये 0 0 इसको काट दीजिए, 92 2 20, इसको अगर दोस्तों काटेंगे भाग देंगे तो इसका आ जाएगा 4.6%। अब देखिए मिश्रण के नियम से लगाइए इसको, मिश्रण के नियम से पहला जो प्रतिशत कितना दिया 5% के हिसाब से, दूसरा जो दिए थे 4% के हिसाब से, 92 रुपये जो मिश्र के रूप में दिए 4.6%। अब इससे घटाएंगे तो आ जाएगा 0.6%। इससे जब घटाएंगे तो आ जाएगा 0.4%। ये घटेगा तो नहीं, दशमलव हट जाएगा तो आ जाएगा 6:4, कटेगा तो आ जाएगा 3:2। पहला आ गया 3, दूसरा आ गया 2। अब पूछ क्या रहा है कि 5% ब्याज पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो 5% दिया गया धन ज्ञात करना है, 5% पर दिया धन, ये तो जिसका निकालना होता है उसका मान ऊपर रखते हैं, 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 2 5। कितना पैसा दिया वो 2000, तो 5 4 20, 4 3 1200। ये अगर पूछता 4% पर दिया गया धन पूछता तो 2 पर रखते हैं, 3 2 5 ऐसे करते हैं। तो आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन था इसके आधार पर एक क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं। इसी में कि एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति 20,000 रुपया में से कुछ राशि 8% साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। 1 वर्ष के बाद कुल 800 रुपया की आय होती है, तो 8% पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो पहले आर बराबर निकालेंगे कुल जो 800 रुपया 1000 20,000 पर 1 वर्ष के लिए, तो आर बराबर आ जाएगा 4%। 8% पर है, कितने पर है 4/3%, ये 4 है। इसमें से घटाएंगे दोस्तों तो 8/3% आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 4%, तो 8/3 ये हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा अनुपात रूप में, तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 3 12, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 2:3। अब पूछ क्या रहा है एग्जाम इसमें कि 8% पर दी गई राशि, 8% पर दी गई राशि पूछ रहा है, 8% पर दी गई राशि पूछ रहा है। तो 2 यहाँ 5 रख देंगे, कितना पूरा धन दिया हुआ है 20,000 रुपया, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 8,000 रुपया। तो मैंने पार्ट 3 आपको कंप्लीट किया। सभी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।